हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू सीटा गेनर्स। और आज का वीडियो है एक्चुअली स्टॉक ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ओके, तो ये एक तरीके से मान लो कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था स्टॉक ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, जो मैंने बोर्ड पे आपको स्टॉक ऑप्शन सेलिंग के एक एक रूल्स रेगुलेशन और सारा सब कुछ बताया था, ये एक तरीके से मान लो उसका सीरीज वीडियो है, मतलब फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज समझ लो। वीकली बेसिस पे आई विल ट्राई टू शेयर वन स्टॉक या टू स्टॉक जो मुझे समझ में आएगा कि उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट वाइज, कोई ऑप्शन सेल वाइज, या अ, जैसे भी मर्जी जो स्टॉक मुझे टेक्निकल वाइज एंड फंडामेंटल वाइज सही लगेगा वो मैं शेयर करने का ट्राई करूंगा विद ऑल द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जितनी रिक्वायर्ड है। ओके, तो आज का स्टॉक आप समझ ही गए होंगे बाय द थंबनेल कि मारुति है। तो मारुति क्यों सेलेक्ट किया मैंने, कैसे, क्या उसके पीछे लॉजिक क्या है, कौन सा ऑप्शन सेल करना चाहिए, प्रॉफिट लॉस, एवरीथिंग। ओके, कहाँ पे कौन सी स्ट्राइक सेल करना, कब बुक करना, कैसे, ये सारा कुछ आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड जो भी हम स्ट्राइक सेल करेंगे, ऑप्शन सेल करेंगे, जो भी होगा, एवरीथिंग आई यू विल गेट इन लाइव एट थीटा गेनर्स टेलीग्राम चैनल। तो आपको क्या करना है, आपको अपना फोन में टेलीग्राम ऐप पे जाके सर्च में लिखना है थीटा गेनर्स। आपको एक 85.6 के मेंबर्स, मतलब 85,000 प्लस मेंबर्स का एक चैनल मिलेगा। हम बहुत बड़ा ग्रुप है ये एक्चुअली। यहाँ पे मैं बेसिकली क्या शेयर करता हूँ, एक स्मॉल अकाउंट और एक बिग अकाउंट। स्मॉल अकाउंट बोले तो 4 लाख का एक अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, और एक है जो 35 लाख का अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हैं, बट सब कुछ आपको यहाँ पे लाइव में मिलता है। ये लास्ट अपना ट्रेड है जिसको मुझे लॉस में क्लोज करना पड़ा, क्योंकि मार्केट वॉज ट्रेंडिंग लाइक हेल और मार्केट में बहुत तेज वॉलिटिलिटी थी। 400 पॉइंट डाउन, फिर वापस से 300 पॉइंट अप, विद इन मिनट्स का काम था। तो इसके चक्कर में मैंने ट्रेड को उस टाइम पे क्लोज कर दिया। मार्केट को साइलेंट होने दिया जाता है अगर एक ऑप्शन सेलर हूं मैं, नॉन डायरेक्शनल वो भी, तो मैं फालतू की हीरोगिरी में नहीं पड़ सकता कि मार्केट शायद पलट जाए। शायद जैसा वर्ड कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। ओके, चलो, सो लेट्स गो। तो ये मारुति का चार्ट है बेसिकली। तो मैं सबसे पहले मारुति का मंथली स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमें अगर किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है ना, तो एक्चुअली मंथली सबसे बेस्ट होता है हमेशा। मंथली में आपको दिखेगा कि एक्चुअली स्टॉक की औकात क्या है, स्टॉक कहाँ पे है, क्या कर रहा है। तो मंथली में आप एक चीज देखोगे कि लगभग फ्रॉम 2019 फ्रॉम 2019 मार्केट ने इस एरिया से इस एरिया में एक तरीके से वो हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर रहा है। हेड एंड शोल्डर बोले तो ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब मंथली में क्या है ना, आप मंथली में भी देख सकते हो कि जो बिल्कुल ही हायर लेवल का एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, मार्केट उसको कितनी बार ट्राई कर चुका है तोड़ने का, 1, 2, 3, एंड ये फोर्थ टाइम अभी ये चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात ये आती है कि ये एरिया हो गया कौन सा अपना, ये हो रही एरिया हो गया पेंडेमिक वाला। तो अब मैं इसको शोल्डर आई मीन हेड मानूं या ना मानूं, कैसे मानूं नहीं मानूं, बट देखा जाए तो क्या हुआ है कि मार्केट ने ये एरिया में फुल फॉल डाउन दिखाया था। देन एक एक्सपेंस बिल्कुल एक्सपेंड कर गया था ऊपर को, उसके बाद डाउन अप डाउन। तो धीरे धीरे यहाँ पे कवरेज दिखाई मार्केट ने, वापस से ऑटोमोबाइल बिक्री स्टार्ट हो गई, सब कुछ बढ़िया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत रिजल्ट्स वगैरह ऊपर नीचे आए, और अब जाके मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया इस एरिया में। तो मंथली में अगर मुझे कुछ दिख रहा है जहां पे मार्केट अटक रहा है, रेजिस्टेंस है, वो ये रहा। और सपोर्ट वाइज अगर मैं देखूं तो मार्केट का सपोर्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने का ये है, और अगर देखा जाए तो लगभग 1 साल का ये है, ठीक है। तो अब चलो इस चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, और छोटा करके हम वीकली में देखेंगे ये क्या हो रहा है। तो वीकली में ये किया मैंने, और एक बार एक ट्राई करता हूँ, ड्राइंग हटा देता हूँ, अदरवाइज क्या होता है चार्ट में थोड़ा सा खराब रहता है ड्राइंग। ओके, ये रहा, डन। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि वीकली में भी आपको बहुत ही एग्जैक्ट पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, कि मार्केट कहाँ क्या फंस रहा है, मार्केट कहाँ जा रहा है बार बार। वीकली में वही एग्जैक्ट पॉइंट्स है। यहाँ पे देखो, एक बार मार्केट ने ट्राई किया ब्रेक करने का, बट विद इन 1 वीक मार्केट ने एक बड़ा डाउन मूव दिखाया, एंड बैंक वापस से नीचे आ गए हम। तो मंथली और वीकली का चार्ट कुछ खास नहीं है कि मंथली और वीकली का चार्ट कुछ खास हो, बट यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट डब्ल्यू क्रिएट कर दिया है, एंड नाउ बेसिकली आई एम वेटिंग फॉर दिस टू ब्रेक। ओके, अब हमें ये चीज पता है कि मार्केट में अभी क्या होने वाला है, अभी दिवाली आने वाली है। दिवाली टाइम में आएगा एक तरीके से
फैशन चलता रहता है कि दिवाली टाइम में हम गाड़ी खरीदेंगे। मतलब मेरा मिडिल क्लास में अगर हम देखें तो क्या होता है, हम सोच के रखते हैं कि हम इस टाइम पे एक गाड़ी खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अगली दिवाली में ये लेंगे, अगली दिवाली में ये लेंगे। तो मोस्टली ये, और ऊपर से दिवाली ऑफर्स, ये सब फलाना ढिमका करके बहुत सारे ऐड सब कुछ चलता है। तो वो सब एक तरीके से समझ लो सब जगह होता है, ना कि कपड़ों के बिजनेस में, ऑटोमोबाइल के बिजनेस में, फोन के बिजनेस में, किसी भी मार्केट में सब लोग दिवाली का वेट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की जेब थोड़ी सी खुली होती है और लोग उस चीज को खर्चा करते हैं, सब कुछ होता है। तो इस टाइम पे भी आई एम वेटिंग कि अगर मैं इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से जाऊं और देखूं तो क्या ये चीज पॉसिबल है। तो ये चीज मुझे कैसे दिखी कि पॉसिबल है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जाऊंगा कहां पे, निफ्टी के पास, जिसका ये पार्ट है, जिसके एक तरीके से पैक का ये पार्ट है, जिस पैक का है ये, वो एक्चुअली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वी कैन सी कि मार्केट बेसिकली ड्रॉप्ड फ्रॉम 18,600 टू 17,600, लगभग 1000 पॉइंट मार्केट ड्रॉप कर गया है। बट क्या ये सेम चीज मुझे निफ्टी में देख, आई मीन सॉरी, मारुति में देखने को मिल रही है? नहीं, मुझे मारुति में ये सीन कहीं देखने को नहीं मिल रहा। मारुति स्टॉक थोड़ा सा ऊपर ही खिंच रहा है, इंच बाय इंच, डे बाय डे। तो इसका मतलब है इसमें स्ट्रेंथ है। ओके, एंड वॉल्यूम वाइज भी दिख रहा है कि लोग खरीद रहे हैं, लोग यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए, लोग खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे बात आई कि क्या यहाँ पे मैं कॉल सेल करने की बात कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऑफ कोर्स कॉल सेल करने की बात नहीं कर रहा हूँ अगर यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो हम अगर इस स्टॉक को वीकली से डेली में गए तो वीकली से डेली में यू विल सी, ये देखो मार्केट ने एक्चुअली डेली में, अब देखो जैसे धीरे धीरे हम छोटा करते जाएंगे ना चार्ट के डायमेंशंस को, तो ये सब मायने नहीं रखते, ठीक है, नीचे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये मायने रखेगा। मुझे ये कैंडल से मतलब निकल के आता है कि मार्केट का ये पूरा डाउन ट्रेंड, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, और फिर कौन खा गया ये पूरा का पूरा, किस कैंडल में वो स्ट्रेंथ थी जो इस पूरे के पूरे एरिया को खा गया खुद के अंदर, वो है ये कैंडल। और ये कैंडल ने कहां ब्रेक किया? इस जगह पे ब्रेक किया। तो डेली में मुझे दिखाई दे रहा है कि डेली में दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द एरिया जहां मार्केट फाड़ के ऊपर निकला था, और उस एरिया को मार्केट ने वापस से टेस्ट भी किया है नीचे को, एंड देन गॉन अप। और मार्केट अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा था। कहां पे, कैसे दिखेगा कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन यू कैन सी हियर इन वॉल्यूम, ये दिख रहा है आपको, ये रहा बिग वॉल्यूम ब्रेकआउट, धीरे 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 फिर से एक बाइंग वॉल्यूम बड़ी सी, ये रहा, फिर धीरे 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 वॉल्यूम सपोर्ट नहीं मिला मार्केट को, मार्केट वहीं लटक रही है। मार्केट नीचे को आया, यहाँ पे कोई वॉल्यूम सपोर्ट नहीं है नीचे आने के लिए। अब वापस से मार्केट ऊपर को जा रहा है, अब देखो वॉल्यूम वापस से बढ़ने लगी। तो सिंपली ये क्लियरली दिख रहा है कि लोग बाइंग करने को रेडी हैं। अब बात ये आती है व्हाट अबाउट द एंट्री। तो क्या डेली में अभी कोई एंट्री दिख रही है? देखो मेरे लिए, मैं बहुत ही क्लीन ट्रेडर हूं, तो मेरे लिए मुझे बहुत ही परफेक्ट टाइप की चीज मिलना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मुझे मजा नहीं आएगा उस चीज को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे एंट्री चाहिए, तो डेली में, वीकली में, हर जगह ये चार्ट कैसा दिख रहा है? ये चार्ट दिख रहा है एकदम रेडी टू ब्रेकआउट अपर साइड। ओके, रेडी टू ब्रेकआउट अपर साइड दिख रहा है, बट अपर साइड भी वेयर? तो आई नीड नाउ वन ट्रिगर। ओके, वन ट्रिगर। तो मैं डेली से अब गया हूं आवरली, मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे आवरली में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेकआउट था, यहाँ पे वापस से सपोर्ट, मार्केट घूमिंग। मेरे लिए सबसे बेस्ट एरिया होगा ये ब्रेकआउट, इस चीज का ब्रेकआउट, मतलब 7840, 7830, ये वाला एरिया ब्रेकआउट चाहिए मुझे, तब जाके मैं इसमें एक बिंदास पुट सेलिंग कर पाऊंगा। ओके, अब ये एरिया ही क्यों? ये एरिया जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये एरिया किसी मतलब का है। ये देखो, ये एरिया वही एरिया है जो पहले भी इसी चीज के रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर चुका है, मार्केट इसको क्रॉस करने में नाकाम रहा है। तो अगर मार्केट नाकाम रहा है तो ये एक ट्राई और सही, ओके, एक ट्राई और सही, ये दिवाली सही, ठीक है। तो इस बार इस दिवाली पे देखते हैं कि मारुति का क्या हालचाल है। बट इन माय ओपिनियन मार्केट को ऊपर जाना है तो 7820 के ऊपर जैसे ही जाएगा, आई विल श्योरली सेल द पुट्स ऑफ मारुति। वो भी कहां से? मैं कोई खास बहुत आउट ऑफ द मनी से सेल नहीं करूंगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी से सेल करूंगा तो मुझे
प्रीमियम ही नहीं मिलेगी और बहुत ही लो डिके होगा, जिससे प्रॉफिट परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक स्टॉक को उसके टेक्निकल बेसिस पे चुन रहा हूँ, फंडामेंटल बेसिस पे चुन रहा हूँ और मैं मोमेंटम को फॉलो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे मोमेंटम से पैसे अर्न करने हैं, ना कि जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा। तो मुझे यहाँ पे थीटा और मोमेंटम दोनों का प्रॉफिट चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? जब मैं थोड़ा पास में रहूंगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट इन लोअर टाइम फ्रेम, बोले तो 1 आवर। 1 आवर में जहां भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा विद वॉल्यूम मैं 300 से 400 पॉइंट दूर का एक पुट बेचूंगा। 300 से 400 पॉइंट दूर का पुट मतलब मार्केट अगर 7440 ब्रेक करती है तो मैं 7400 का पुट सेल करूंगा इन नवंबर सीरीज, और मैं उसमें उसको होल्ड भी करूंगा उस बेसिस पे कि मार्केट जब तक ऊपर है होल्ड करूंगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ आई विल ट्राई कि मैं उसमें पर लॉट के हिसाब से आई विल ट्राई टू गैदर 8 to 10,000 रुपीज पर लॉट। ओके, तो मैं अगर इसमें 10 लॉट की भी सेलिंग करता हूं तो मैं एक तरीके से लगभग 90 से 1 लाख रुपए के आसपास का इसमें टारगेट रखूंगा फॉर द सेलिंग पर्पस। इस वजह से मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है। ओके, ये कारण है कि मेरे लिए मारुति बहुत ही क्लीन टाइप ऑफ स्टॉक है। और मारुति कितना सही स्टॉक है, कितना है, ये आप जानते हो इसकी हिस्ट्री। मारुति हमेशा बैक टू नॉर्मल आ जाता है, चाहे कितनी भी तबाही आ रही हो। ओके, तो अब लोग पूछेंगे कि सर अगर ऐसा है तो व्हाट विल बी द एसएल। एसएल सिंपल सी बात है कि मैं अगर 1 लाख कमाने के लिए रेडी हूं तो मैं 30,000 उसके लगभग 1/3 के लॉस के लिए भी रेडी हूं। तो मैं 30,000 के लिए लॉस के लिए रेडी हूं। 30,000 का लॉस मुझे अगर मेरी सेलिंग पोजीशन में दिखेगा तो मैं निकल जाऊंगा। एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर पोजीशन। अगर मैं 10 लॉट ले रहा हूं तो मेरे लिए वो 30,000 है। अगर आप 1 लॉट ले रहे हो तो आपके लिए वो 3,000 है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ओके, क्लीन। अब बात ये आएगी कि व्हाट इज द टारगेट। आपने ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट के ऊपर क्या? तो अब देखो, ब्रेकआउट के ऊपर सबसे पहला, सबको पता है, सबसे पहला होगा ये एरिया क्रॉस करना, जो कि एक फेक ब्रेकआउट था अर्लियर वर्जन में पहले। बट इसको भी क्रॉस करना कि ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये भी मायने रखता है। ठीक है, मारुति का हमने देखा है, मारुति नियर टू 300-400 पॉइंट्स आराम से मूव कर देता है। कभी कभी अगर उसमें किसी की आत्मा घुस जाती है ना, बुल्स आत्मा, तो वो कभी कभी ये सब करने लगता है। 300-400 पॉइंट उसके लिए मायने नहीं रखते 1-2 दिन में, तो वो कभी कभी सीधे 500-800 पॉइंट 3 दिन में कवर कर लेता है। तो उसी हिसाब से मैं चाहता हूं कि पहला मेरा जो टारगेट होगा, क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग में इतना काफी है, 7800 से अगर वो 83-500 पॉइंट गया तो ऑप्शन सेलिंग का काम हो गया, अगर मैं नियर द मनी से सेल कर रहा हूँ। ओके, बट अगर कोई ऐसा बाई करके होल्ड करने का सोच रहा है 7800 पे, तो ये आपका पहला टारगेट है। बट आई थिंक अगर हम यहाँ से निकले तो सीधा हमारे पास 10,000 है, आराम से 10,000 जाने की कुव्वत रखता है ये स्टॉक। ओके, ये बहुत ही रफ लैंग्वेज है और मार्केट रखता है, मारुति भी रखता है। मार्केट में भी आप एक चीज देख रहे होगे, मार्केट में निफ्टी एक तरीके से अपना करेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत ही फास्ट मूवमेंट था पिछले साल में। ओके, इंडेक्स मूवमेंट इतना फास्ट कभी नहीं होता है। मैं इस वीडियो में आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे मैंने वो सुने हैं, क्या बोलते हैं, दलीलें कि वाई यू डू नॉन डायरेक्शनल, मार्केट ट्रेंडिंग है, हम बाई कर लेते तो ये कर लेते, ये होता। आप ये सारी बातें सब लोग ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जिन लोगों ने पिछले 1 साल की मार्केट देखी, उनके लिए मार्केट इज ट्रेंडिंग। उन्हें ये चीज कभी वो याद ही नहीं आ रही कि पिछले जिसने 10 साल से देखी, 8 साल से देखी है, उसको तो पता है ना कि मार्केट इस जैसा हमेशा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो चीज 1 साल तक बिल्कुल ट्रेंडिंग रह सकती है ना, तो वो आपको 3 साल तक बेवकूफ भी बना सकती है। क्योंकि मैं अगर आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं कि जो मार्केट 1 साल में 7,000 से 17,000 आ गई, मतलब 10,000 मूव कर गई। ओके, एक तरीके से 10,000 मूव कर गई, क्या ये हर साल हो सकता है? अगर ये हर साल हो सकता है तो इंडिया में दुनिया भर से ज्यादा पैसा है। पूरे दुनिया का पैसा मिला दोगे और इंडिया में डालते रहोगे तो उस हिसाब से हाँ मैं मानता हूं ये हो जाएगा। बट क्या ये पॉसिबल है? क्या खाली इंडिया की ग्रोथ है दुनिया के उसमें? दुनिया वाले सारे बैठे हैं कि सब हम इंडिया के मार्केट में पैसा लगाएंगे? नहीं, उनके पास भी खुद की मार्केट है, सब कुछ है। अभी मैं पूछ लूंगा कि आप में से कितने लोग यूएस स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो 2% का भी नाम नहीं आएगा। ओके, तो आई नो कि लोग ग्रो कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि हाँ स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे करना है, बट इतना नहीं कर रहे हैं कि इस टाइप की रैली आप हर साल वो करो। ठीक है, म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये दिस इज बेसिकली क्योंकि पिछला साल ऐसा था। कभी ऐसा टाइम आएगा कि 2-2% भी मुहाल हो जाएगा एक स्टॉक के लिए।
कभी कभी ऐसा होता है कि रिलायंस जैसा स्टॉक भी 300 पॉइंट के दायरे में घूमता रहता है फॉर 2-3 साल, और ये होता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो ना। तो उसी हिसाब से दोनों तरीके से माइंड रखना चाहिए कि ये ट्रेंड इतना कंटिन्यू है, क्या ये वापस से ट्रैक ऑन नहीं हो, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, या फिर इसमें कन्वर्जन, या एक तरीके से मान लो कि आपको थोड़ा सा करेक्शन नहीं दिख सकता है क्या। बहुत ही नॉमिनल बात है इस टाइप का करेक्शन। तो यहाँ पे भी अगर मैं डेली बेसिस पे देखूं तो मार्केट ने इस जगह से, जो मेरे लिए सपोर्ट एरिया है 16,000, ये जो एरिया यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, ये मेरे लिए अब वो एरिया है जहाँ पे मैं बाइंग करने के लिए अपने 30-40% तो आराम से यूज कर सकता हूँ पैसे। 30-40% में यहाँ पे बिंदास लगाऊंगा बिना किसी थिंकिंग। मार्केट यहाँ गिरेगी तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि यहाँ से और 2,000 पॉइंट गिर जाएगी, मैं यहाँ पे 30% पैसे लगाने के लिए रेडी हूँ 16,000 पे। ओके, तो ये एक तरीके का करेक्शन एरिया है, मार्केट आ सकती है यहाँ तक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा स्ट्रेच मारा है। क्या मार्केट को इतना हक नहीं बनता कि जहां उसने 10,000 पॉइंट ऊपर गया है, क्या वो 2,500 पॉइंट नीचे नहीं आ सकता। और 2,500 पॉइंट को अगर मैं क्रैश बोलने लगूं तो बस इसका मतलब है मैंने पुरानी मार्केट नहीं देखी है। ओके, मार्केट यहाँ गिर भी सकता है, इसी एरिया में 2 साल गुजार भी सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। ओके, तो सब अपने अपने तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, कोई नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई डायरेक्शनल होता है, सब डिफरेंट तरीके से ट्रेड करते हैं। कभी कभी डायरेक्शनल वाले का दिन होता है, वो दम से पैसे छापता है, कभी कभी 2-3 महीने तक लगातार नॉन डायरेक्शनल वाला छापता है, डायरेक्शनल वाले के एसएल हिट होते रहते हैं। डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट ट्रेडिंग, और ये लागू होता है हर सिंगल व्यक्ति के लिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मारुति मैंने सेलेक्ट किया है, मारुति को आप दोनों तरीके से रख सकते हो, इक्विटी होल्डिंग की तरह भी। ओके, रुको मैं मारुति का स्टॉक लगा दूं। आप इसको हर तरीके से यूज कर सकते हो, फॉर द होल्डिंग पर्पज, फॉर फ्यूचर बाइंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग पुट के लिए, ये तीनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। आपको जैसे ही ये क्रॉस करेगा उसी टाइम पे मैं ट्रेड लूंगा, और ट्रेड लेते ही आपको ट्रेड कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिल जाएगी, थीटा गेनर्स के टेलीग्राम चैनल पे। Simple as that. Okay, so clear video, and I will try to share more on Nifty and Bank Nifty also weekly अगर मतलब निकला। ओके, तो जैसा आपको पसंद आएगा उस हिसाब से वीडियो शेयर होते रहेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।